वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आज आपके लिए जो स्टैंडर्ड 10 का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स उसको लेके आया हूं। अब यहाँ पे आप लोग को पता होगा, अभी अभी हमारे एक लेटेस्ट वीडियो भी आया है, न्यूज में भी चल रहा है, तो हम आपको बता दें ये चैप्टर में से आपका ये वाला जो टॉपिक है वो रिमूव हो चुका है, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक था। मैं एक बहुत अच्छी ट्रिक से पढ़ाता था। अब उस ट्रिक का क्या करूंगा, कोई बात नहीं, अगले साल काम लगेगा। चलो अब यहाँ पे हम ये चैप्टर के बाकी टॉपिक को समझते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जो ये चैप्टर 9th में भी आ चुका है उसको रिकॉल करना है, उसके कॉन्सेप्ट्स को, रैशनल, इरेशनल, रियल नंबर्स क्या है और थोड़ी बहुत वो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, वो सारी चीजें अगर आपको रिकॉल करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो की लिंक रखी है, उसमें से जाके देख सकते हैं। यहाँ पे भी आ जाएगी, वहां से भी जाके देख सकते हैं, और जब वीडियो एंड होगा तो यहाँ पे कार्ड भी आ जाएगा, वहां से भी जाके देख सकते हैं। कहीं से तो फिर देख लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे जो ये चैप्टर में कौन सी मेथड है। तो पहली है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब क्या, आप जिसको ज्यादातर बच्चे से बोलते हैं ना एलसीएम वाली मेथड, वो उसको एक्चुअली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोला जाता है। प्राइम फैक्टर्स मतलब कौन से होते हैं, जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना उससे डिवाइड करते हो। प्राइम नंबर शुरू कहां से होता है, वन तो उंगली है, वन से नहीं, वन तो प्राइम नंबर भी नहीं है और वो कॉम्पोसाइट नंबर भी नहीं, 2 से शुरू होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, जो किसी और के टेबल में थे वो सारे, तो उनसे हम करते हैं, उसको बोला जाता है। तो यहाँ पे 100 को पहले सीधी सी बात है, पीछे 0 है, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड कर पाएंगे 50 हो गया, 2 से कर पाएंगे 25 हो गया। अब यहाँ पे फिर आपको पता है, दिख रहा है कि 5 से होगा, फिर भी चेक कर लेना है 3 से हो रहा है, नहीं हो रहा फिर ही 5 पे जाना है, ठीक है। 5 से हो रहा है, तो ये जो उसके जो फैक्टर्स लगे ये उसके प्राइम फैक्टर्स है, मतलब के 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, इजी पीजी। अब यहाँ पे 7007 इसको करते हैं, चलिए पहले 7 से डिवाइड होगा तो सीधी सी बात है 1001, क्योंकि 2 से नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात है ना, और नंबर है। 3 से भी नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस करिए तो 7 + 7 14, 14 3 के टेबल में नहीं आता। 5 से भी नहीं होगा, पीछे 5 नहीं है, तो सीधा हमने 7 से ट्राई मारा, 7 से हो गया। अब और आगे एक बार 7 से करेंगे तो ये और एक बार 7 से होगा, फिर 11 से होगा, फिर 13 से होगा और हो गया। तो यहाँ पे इसका जो है ओके। अब यहाँ पे ये तो आपको आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आपको एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम मतलब क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये जो दोनों चीज है इसको एक साथ ही, ये क्वेश्चन में भी दोनों फाइंड करके दूंगा, एलसीएम और एचसीएफ, और इसमें भी जो आप बचपन में करते थे वो वाली मेथड। जैसे अगर इसका एलसीएम निकालना है तो आप क्या करोगे, 5 को भी लिखोगे, 10 को भी लिखोगे, 12 को भी लिखोगे और एक साथ डिवाइड करोगे। तो पहले 2 से करेंगे, 2 से 5 नहीं होगा तो 5 को एज इट इज रखेंगे, ये होगा तो 5, ये भी होगा तो 6। अब ये नहीं होगा, नहीं होगा, होगा। अब 3 से नहीं होगा, नहीं होगा, होगा। 5 से होगा, 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 हो ही गया ये तो ये एलसीएम आपका क्या बनता है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 मतलब के 60, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करते तो आता है क्या, 60। अब अगर हम एचसीएफ की बात करें, यही सम है, यही क्वेश्चन, तो एचसीएफ में क्या होता है कि आपको तीनों को डिवाइड तो करना होता है, पर जब तक वो साथ में डिवाइड हो तभी तक, समझ रहे हो। जैसे कि तीनों साथ में कौन से नंबर से डिवाइड हो गए, 2 से तो नहीं हो रहे, 2 से ये दो सिर्फ हो रहे हैं, 5 से ये सिर्फ हो रहे हैं, तो कोई ऐसा नंबर ही नहीं जिसके साथ में डिवाइड हो रहे, तो हम क्या लिखेंगे 1, और इसको एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, और आपका जो एचसीएफ बना है वो बनेगा 1, समझे। चलो और कंफ्यूजन है तो इसका भी एचसीएफ निकाल के बता दो आपको। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा है ना, हल्का सा थोड़ा थोड़ा लाइट हो गया, इसको थोड़ा सजा देते हैं। तो ये 12, 18, चलो दोनों एक साथ किससे डिवाइड हो गए, अरे 6 से नहीं बोलना है, आप लोग को प्राइम फैक्टर से सोचना है, समझते नहीं हो तुम लोग। यहाँ पे 2, ठीक है, तो फिर 6 और 9, अब 3 से होगा ऐसे, समझे। तो आपका एचसीएम बनेगा 2 इंटू 3 मतलब 6 बनेगा, 6 ही आप लोग बोलोगे तो बातें पेपर हमें ये मेथड से शो करना है तभी तो, वरना रॉन्ग हो जाएगा डायरेक्ट 6 से बताओगे तो। ओके तो समझ गए। तो एक साथ जब तक डिवाइड होता है वो वाला एचसीएफ, और एलसीएम मतलब पूरा डिवाइड करना है, इसको भी एलसीएम करना है, कर देते हैं, आता है, चलो ना फिर भी मैं कर देता हूँ।
तो यहाँ पे 6 9, यहाँ पे 2 से ही करना है पहले, क्योंकि ये 2 से जब तक हो रहा है इसको 2 से करना है, ये एलसीएम की मेथड है। 3 1 3 3 1 1, तो आपका एलसीएम क्या बना 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 मतलब कि 36। ओके, तो ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया। एलसीएम एचसीएफ बचपन वाला था, वापिस आपको रिकॉल करा दिया। अब आते हैं 10th स्टैंडर्ड के लेवल पे वापिस। यहाँ पे आपको प्रूव करना है, वैसे 9th में इस तरह का सम आ चुका है आपको, फिर भी वापिस प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, आपको प्रूव करना है। अब इरेशनल नंबर उसी को बोलते हैं जिसका रूट नहीं निकलता, देख के पता चल रहा है 5 का रूट नहीं निकलने वाला, इरेशनल का को हमको ऐसा करा रहे, पर हमको ये करना पड़ेगा, अगर सम में आया तो आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए कैसे शुरुआत करनी है, देखो शुरुआत ऐसे उल्टा करके करनी है। लेट रूट 5 इज रैशनल नंबर, हम सोच रहे हैं कि वो रैशनल नंबर है, और अगर कोई भी नंबर रैशनल होता है तो उसको आपको पता है कि वो p बाई क्यू फॉर्म में हम लिख सकते हैं, मतलब के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में। where a and b don't have any common divisor other than 1 के अलावा उनका कोई कॉमन डिवीजर नहीं हो सकता। अब अगर ये रूट 5 इक्वल टू मैं a अपॉन b ले रहा हूं, तो इसको क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, a इक्वल टू रूट 5b लिख सकता हूं। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, ठीक है। वापिस इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5, ये 5 नीचे, ठीक है। अब ऐसा आपके बुक में दिया हुआ है रूल कि अगर कोई नंबर उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है ना, तो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। आप लोग को एक एग्जांपल बताऊं कि 36 को 2 डिवाइड कर सकता है, कर सकता है। 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा 6, उसको भी 2 डिवाइड कर सकता है ना, वैसे, ठीक है। तो मतलब किसी के स्क्वायर को अगर कोई नंबर डिवाइड कर सकता है, उसके स्क्वायर रूट को भी वो कर ही सकता है डिवाइड। तो यहाँ पे वो थियरी के हिसाब से जैसे a स्क्वायर को 5 डिवाइड कर सकता है, हमने क्या लिखा कि a को भी वो डिवाइड कर सकेगा। अब जब यहाँ पे a स्क्वायर की जगह a कर दे तो यहाँ पे नंबर तो चेंज हो जाएगा ना, तो हम सपोज कर रहे हैं कि लेट c इक्वल टू a अपॉन 5, यहाँ पे जो फिर नंबर जो चेंज हो जाएगा a स्क्वायर गए, तो यहाँ पे समझो कुछ और आ जाता है c इक्वल, देयरफॉर a इक्वल टू 5c, ऐसा होगा राइट, नहीं होगा। यहाँ पे लिखो a स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर, हो सकता है नहीं हो सकता, बराबर ना। अब यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर लिखा है हमने, तो यहाँ पे अब क्या होगा कि अगर ये a स्क्वायर की जगह पे मैं ये यूज कर सकता हूँ, ये वाला टर्म, मतलब कि इसको बोल देता हूँ मैं नंबर 1, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर, और यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम 1, तो फिर होगा क्या, b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर होगा, एक 5 5 कैंसल, मतलब कि c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपन 5 लिख सकते हैं, और ये भी b अपन 5 होगा लेमा 1 के हिसाब से, होगा ना। तो अब देखो हमने तो क्या सपोज किया था, उनका कोई कॉमन डिवीजन नहीं हो सकता। यहाँ पे तो 5 जो है ये a को भी डिवाइड कर रहा है, b को भी डिवाइड कर रहा है, तो ये तो हमारा एजम्पशन गलत हो गया ना। तो अब थोड़े थोड़े भारी भारी वर्ड्स यूज करते हैं, हेंस contradiction occurs, therefore our assumption is wrong, therefore root 5 is an irrational number। ये सब थोड़े भारी भारी वर्ड यूज करना बहुत ही आवश्यक है। हमने क्या लिखा, 5 इज डिवाइडिंग बोथ ए एंड बी, मतलब उनका एक कॉमन फैक्टर हो गया 5, जबकि 1 के अलावा कोई नहीं होना चाहिए था, तो इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कि ऑपोजिट हुआ जो हमने किया या सोचा उससे।
तो इसीलिए हमारा एजम्पशन रॉन्ग, मतलब हमने एजम्पशन क्या किया था कि रैशनल है, तो रैशनल रॉन्ग हुआ तो क्या होगा, इरेशनल। ठीक है, तो ये पूरी सिस्टम है कि दिमाग में बैठा तो ये करना ही करना है। अब आपको जैसे रूट टू दिया हो, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है थोड़ा दब के, यहाँ पे ये आपको खुद से करना है। तो यहाँ पे करना क्या है, जहां जहां 5 लिखा था वहां पे 2 स्क्वायर होगा था 4 करना, फिर वहां पे, ठीक है, तो उस हिसाब से चेंज करके पूरा यही का यही सम। अब जैसे कि क्वेश्चन मैंने ऐसा दिया है कि 3 + √5 इरेशनल, ऐसा प्रूव करो, तो उसमें करना क्या है, यही सम करना है, √5 इरेशनल प्रूव कर देना है, फिर लिखना है √5 अगर इरेशनल है तो 3 + √5 भी इरेशनल होगा, क्योंकि इरेशनल में हम कुछ ऐड करते हैं तो वो इरेशनल ही रहता है। समझ गए, तो एक ये चीज समझ गए, जैसे कुछ भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको आएगा। चलो नेक्स्ट, बताया कि सोनिया और राजवी तो एक सेम पॉइंट से चलना शुरू करते हैं और वो एक राउंड में घूम रहे हैं, ठीक है, एक पार्क होगा या कोई एक जगह जहाँ पे फील्ड में ऐसे राउंड घूम रहे हैं। अब जो स्टार्टिंग पॉइंट से वो जा रहे हैं ना, तो सोनिया की जो स्पीड है उसकी कितनी है कि उसको 18 मिनट लग रहे हैं कंप्लीट करने में, जबकि राजवी 12 मिनट में कंप्लीट कर देती है। तो वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस कब मिलेंगे, ऐसा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देख के आप चकरा जा रहे हो कि क्या है क्या है, कुछ नहीं है, ये रहा आंसर, एलसीएम निकालना है, कुछ नहीं। यहाँ पे 12 और 18 जो है ना, वो मिनट का क्या करना है आपको, एलसीएम। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि ऐसे वापस कब वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे या ऐसा कुछ हो, तो आप क्या निकालोगे, एलसीएम, और एलसीएम निकालने की मेथड में यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 12 और 18 का जो एलसीएम है वो निकाल के रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे मैं उसका आंसर लिख दूंगा डायरेक्ट 36। देयरफॉर आफ्टर 36 minutes they will meet again at the starting point. I hope it's clear. Okay, so next 9th क्लास में आपको आए हुए क्वेश्चन है पी बाई क्यू फॉर्म वाले, यहाँ पे थोड़े अलग अलग टाइप के लिए क्या हूँ। पहला क्वेश्चन है कि इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लाना है, तो आप तो 9th में सीखे हो, उसमें तो क्या आता था, बार वाला, उसको फिर करना आता था। तो सिंपल ऐसा दिया कि कुछ नहीं, सिंपल है, तो क्या हुआ, एकदम क्या करना है, जितने देख लो पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 9 नंबर है, तो पूरा तो पहले तो लिख दो ऐसे साथ में नंबर, पॉइंट के बाद 9 डिजिट थे तो 9 0 लगा दो, फिर 1 लगाना मत भूलना, हो गया पी बाई क्यू फॉर्म। इसका पी बाई क्यू फॉर्म नॉट पॉसिबल, क्यों पॉसिबल नहीं, एज इट इज इरेशनल नंबर, क्योंकि हम सिर्फ रैशनल नंबर को ही पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 2 0 फिर 1 2 0 0, मतलब कि रिपीट नहीं हो रहा है, डिजिट इंक्रीज हो रहा है, जब ऐसा होता है तो वो इरेशनल नंबर होता है। पर मैंने बोला ना कि अगर आपको रिकॉल करना है, भूल गए हो रैशनल इरेशनल पी बाई क्यू, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, इसको एक बार कर लेते हैं सॉल्व। लेट x इक्वल टू, ये जो भी हमारा क्वेश्चन होता है उसको हम लिखते हैं, राइट। और इतना तो आप लोग को पता ही होगा कि ये बार का मतलब क्या होता है कि 1 2 3 4 5 6 ये सब वापस रिपीट होते जा रहे हैं इन्फिनिटी टाइम तक। यहाँ पे हम क्या सीखे थे, अगर आप लोग को 9th में पता हो तो, कि जितने डिजिट के ऊपर बार होता है उतने जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि 9 डिजिट के तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो वाले नंबर, मतलब कि इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे x से, और सामने भी, तो सामने उतने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 डिजिट जो है डेसिमल मूव कर जाएगा, तो मतलब कि वो यहाँ पे आ जाएगा, तो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चलता रहेगा, ये 9 डिजिट यहाँ पे डेसिमल मूव करेगा। इसको हम बोलते हैं नंबर 1, इसको बोलते हैं नंबर 2। फिर हमेशा हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो यहाँ पे ये बड़े वाला जो नंबर है x माइनस x, इसमें से ये x लेफ्ट साइड वाला माइनस किया और राइट साइड में ये जो नंबर है जायंट सा, माइनस 43 पॉइंट नंबर है ये सब, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, इसमें से तो ये माइनस होगा, ये आ जाएगा, और इस तरफ पॉइंट के आगे वाला माइनस करो, मतलब कि पॉइंट के आगे वाले नंबर में से 43 माइनस करो, तो सीधा मतलब सिंपल ये दो डिजिट देखो, 89 में से आप 43 माइनस करो,
तो यहाँ पे 46 आएगा मतलब के, और उसके आगे वाला डिजिट जो है ना वो तो एज इट इज, मतलब के 4 3 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 में से हमने 43 माइनस किया। पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 चलता रहेगा, यहाँ पे चलता रहेगा, तो वो सब कैंसल। अब ये 4 3 1 2 3 के नीचे 9 की बाहर, इसको शायद 3 से कट होगा, लिस्ट फ्रैक्शन में ला सकते हो 3 या 9 से भी होगा, वो तो लिस्ट फ्रैक्शन में आप ला देना। तो इन शॉर्ट ये पी बाई क्यू फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो ये जो है आपको पी बाई क्यू फॉर्म का भी बता दिया। अब नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका, जिसमें हम टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और जो इसके दूसरे थोड़े बहुत जो बच्चे हैं मेथड, उसको डिस्कस करके ये चैप्टर एंड करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय।